हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं इसरो VSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका एग्ज़ाम 7 अप्रैल 2012 को हुआ था। और उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, जो कि 46 से 60 नंबर क्वेश्चन तक रहेगा। मतलब आज हम लोग अंतिम कर देंगे वीडियो। और आज के वीडियो में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है मैंने इमेज के साथ भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर की है। बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, और बिल्कुल आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। और नेक्स्ट क्या करूं, उसके लिए आप हमें सजेशन कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। आपका सजेशन बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टेंसर क्वांटिटी, द स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तीनों का तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है फ्रेंड? वैसा क्वांटिटी जिसे कंप्लीट डिफाइन करने के लिए मोर देन वन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड, उसी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है फ्रेंड, क्योंकि इसका क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो दोनों ऊपर नीचे जो भी है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही यूनिट आ जाता है, और दोनों सेम यूनिट होने की वजह से कट जाता है, इसलिए नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द बीम डेवलप थर्मल स्ट्रेस ऑन हीटिंग? इसका राइट आंसर फिक्स्ड बीम हो जाएगा फ्रेंड। फिक्स्ड बीम ऐसा बीम होता है जो दोनों एंड से फिक्स होता है, और थर्मल स्ट्रेस डेवलप होने के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल करता है कि जो भी हमारा बीम ले रहे हैं उसको दोनों एंड से फिक्स होना चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, उसमें कोई भी थर्मल एक्सपेंशन अलाउ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हो भी तो थोड़ा सा रहना चाहिए, बाकी के आगे से फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर दोनों एंड से फिक्स है तो उसमें और हमें फ़ायदे की बात हो जाती है। और आगे यहाँ पे देखिए, आप बिल्कुल इमेज से समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, तो एक एंड फिक्स और एक एंड बिल्कुल फ्री, तो यहाँ पे थर्मली एक्सपेंड हो सकता है फ्रेंड। तो यहाँ पे कोई भी हमारा स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड, एक तरफ फिक्स है एक तरफ रोलर सपोर्ट है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे रोलर सपोर्ट जैसा ही है तो आगे की ओर एक्सटेंड कर पाएगा। इसके कारण मतलब फ्री टू एक्सपेंड है, इसके कारण इसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ओवर हैंगिंग भी दोनों एंड से फ्री है फ्रेंड, तो दोनों तरफ ये थर्मली एक्सपेंड कर जाएगा। और कंटिन्यूस बीम भी जो है वो भी इधर की ओर आगे एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन फिक्स्ड बीम को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए तो दोनों तरफ से फिक्स्ड है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्ट, दोनों इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्री टू एक्सपेंड है, मतलब इधर एक्सपेंड कर सकता है फ्रेंड, जिसकी वजह से इसमें कोई भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक लोग राइट आंसर देने की कोशिश किए हैं। आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और आंसर भी लिखने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। इन कोनल कंटेंट्स क्या होता है? 80% निकल, 14% क्रोमियम एंड 6% आयरन। बिल्कुल ये तो रट्टा मारने वाली बात है फ्रेंड, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टैपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विड्रॉवल फ्रॉम मोल्ड इज नोन एज। तो इसको ड्राफ्ट अलाउंस बोलते हैं। बिल्कुल इमेज के साथ अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए टैपर प्रोवाइड किया हुआ है फ्रेंड, ये दोनों तरफ से टैपर प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसी को ड्राफ्ट अलाउंस बोला जाता है। ठीक है, कि नीचे वाला हिस्सा जैसे ही हमारा थोड़ा सा ऊपर आए उसके बाद इजीली रिमूव हो जाए। ठीक है, अगर दोनों तरफ देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों, अगर ये जो वाइट कलर में जितना दिख रहा है उतना ही रहता तो यहाँ से यहाँ तक दोनों एकदम तरफ से पैक रहता, बिल्कुल अच्छे से पकड़ा हुआ रहता, और ऊपर जाता भी रहता, फिर भी कोई भी इसमें फ्री नहीं रहता कि ऊपर ये निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ड्राफ्ट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से इजी रिमूवल होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और अगर मेटल का पैटर्न हमारा बना हुआ है तो उसमें ड्राफ्ट अलाउंस कंपेयर टू वुड का जो पैटर्न बनाया हुआ है उससे कम रहता है।
ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से ये भी याद रखिएगा कि मेटेलिक पैटर्न जो बनाया रहता है उसमें ड्राफ्ट अलाउंस कंपेयर टू वुड कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। द पर्पस ऑफ ए गेट इन कास्टिंग इज टू, क्या हो जाएगा, डिलीवर मोल्टेन मेटल इनटू मोल्ड कैविटी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखिए, गेटिंग सिस्टम के अंदर में इसको पढ़ने के लिए मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोरिंग कप या फिर पोरिंग बेसिन इसको बोला जाता है, और उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको स्प्रू बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो इधर आया, मतलब आगे तक आया, उसको हम लोग रनर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ से हम लोग कास्टिंग के होल में जहाँ से मोल्टेन डिलीवर होता है, मोल्टेन मेटल डिलीवर होता है, उसको हम लोग गेट्स बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। क्या हो गया कि जो भी हमारा गेट होता है वो डिलीवर क्या करता है, मोल्टेन मेटल को, कहाँ पे, तो हमारा मोल्ड कैविटी में फ्रेंड। यहाँ पे राइजर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्प्रू बेस बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा जैसा बना रहता है कि डायरेक्ट इसमें आए और आगे नहीं बढ़ जाए, इसमें आके थोड़ा स्टोर हो और यहाँ से धीरे 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 आराम से आए, नहीं तो हमारा बहुत सारा कास्टिंग डिफेक्ट आ जाता है फ्रेंड। जैसे हम लोग तेज़ी से यहाँ से अगर मोल्टेन मेटल आएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लो होने की वजह से यहाँ पे वॉश आउट हो जाता है, और यहाँ पे हमारा पैटर्न जो पैच बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, उसका साइज ठीक से नहीं रह पाता है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और क्या बोला जाता है उसको, प्रॉपर नाम क्या है, अब बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। हम भी आपका देखते हैं कि कितना परसेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग हैव ए टिप ऑफ, तो कॉपर का टिप बना हुआ रहता है फ्रेंड। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा VVI है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। बहुत लोग ब्रास आंसर कर देते हैं, बहुत लोग माइल्ड स्टील आंसर कर देते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि हमारा कॉपर रहता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर रहता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे लगाया जाता है। बिल्कुल ध्यान में ज़रूर से ज़रूर ये बात का रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वेल्डिंग सेटअप इज सेड टू हैव अ स्ट्रेट पोलैरिटी व्हेन वर्क इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द इलेक्ट्रोड होल्डर टू द नेगेटिव टर्मिनल। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा VVI है फ्रेंड, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी का एग्जांपल है फ्रेंड। देखिए जो हमारा वर्क पीस है फ्रेंड वो पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इमेज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन द MIG आर्क वेल्डिंग, जो होता है मेटल इनट गैस आर्क वेल्डिंग, उसमें हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। और TIG आर्क वेल्डिंग में कोई भी हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं होता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि उसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्माइट यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग इज ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा VVI है फ्रेंड, बहुत बार पूछा जा चुका है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इज डन विथ द न्यूट्रल फ्लेम। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है, ना कार्बोराइजिंग और ना ही ऑक्सीडाइजिंग, बल्कि दोनों का जो रेशियो होता है मिक्सअप का वो सेम अमाउंट में रहता है, तो उसके कारण हम लोग उसको न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान में ज़रूर से ज़रूर ये बात को रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI है। CLA वैल्यू इज़ यूज टू इंडिकेट, तो इसका राइट आंसर सरफेस रफनेस, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। और CLA का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, तो इसको हम लोग सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू, इसको हम लोग शॉर्ट में CLA वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और जो हमारा सरफेस रफनेस होता है और ड्राइंग शीट पे कौन सा साइन से इंडिकेट किया जाता है वो भी आप बताने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो बिल्कुल सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, इससे आप ही को फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ द ब्रिटल मटेरियल। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटल मटेरियल जैसे ही हमारा उसको मशीन में डालते हैं और मशीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं
तो जैसे ही हमारा थोड़ा सा चिप बनता है वो टूट जाता है, बनता है टूट जाता है। इसको सेग्रेटेड चिप भी बोला जाता है या फिर सेगमेंटेड चिप बोला जाता है, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में बंटा हुआ चिप रहता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और मशीनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा हीट रिमूवल जो होता है वो चिप ले जाता है, हीट को कैरी करता है, वो लगभग 80% होता है। और 10% वर्क पीस और 10% हमारा जो कटिंग टूल है वो हीट को कैरी करता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखें, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा हीट है कैरी कौन करता है, तो चिप बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑपरेशन ऑफ स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड ए होल इज नोन एज। इसका राइट आंसर स्पोर्ट फेसिंग हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI है। ठीक है, क्या होता है स्पोर्ट फेसिंग, यहाँ पे ध्यान से देखिए। काउंटर बोर्ड होल, यहाँ पे देखिए, मतलब जो हमारा होल बनाया गया है उसके कुछ पार्ट तक हमारा होल को इनलार्ज किया गया है और उसके बाद उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया गया है। स्पोर्ट फेस्ड होल, यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पे आपको होल दिखेगा। यहाँ पे आप साइड व्यू देखने की कोशिश कीजिए तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कॉर्नर टाइप बना हुआ है जो कि बोल्ट लगाइएगा तो बिल्कुल अच्छे से फिट अप नहीं होगा, फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, इसलिए उसको प्लेन किया जाता है नीचे वाले सरफेस को और कुछ इस प्रकार से रखा जाता है ताकि हमारा बोल्ट जो इस पर लगा रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बनाया जाता है जिससे हमारा ये अच्छे से बैठ जाता है और उसके बाद हम नट को बिल्कुल अच्छे से टाइट कर पाते हैं। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि स्पोर्ट फेसिंग बोला जाता है, जो कि हमारा बोल्ट लगाने वाला एरिया में बिल्कुल अच्छे से हम लोग उसको क्लीन करके और फ्लैटन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यूजुअल वैल्यू ऑफ द पॉइंट एंगल ऑफ ए ड्रिल इज 118, मतलब 118 डिग्री। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और बहुत ही ज़्यादा VVI है। ठीक है, ये होता है हमारा ड्रिल बिट और यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए आप। देखिए, प्लास्टिक के लिए कितना होता है 60 डिग्री और नॉन फेरस मेटल और वुड के लिए 90 डिग्री, जनरल पर्पस के लिए 118 डिग्री, हार्ड टफ मटेरियल के लिए इसमें स्टेनलेस स्टील भी बोल सकते हैं जो कि यहाँ पे 135 डिग्री के अंदर में आता है। वहाँ पे हमारा, अगर कहने का क्या मतलब है कि ऐसा अगर मटेरियल रहेगा तो उसमें हम लोग पॉइंट एंगल इतना इतना कंसीडर करेंगे। ठीक है, और 90 डिग्री के अंदर में हमारा बेकेलाइट का भी बहुत ही शानदार कटिंग होता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिक्सर आर यूज्ड, क्या होता है, फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द वर्क इन मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लानिंग और टर्निंग ऑपरेशन। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI है फ्रेंड। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और एक बात इसमें और हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिएगा कि जिग और फिक्सर में जो हैवी होता है वो कौन सा होता है। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट कैरीज अवे मैक्सिमम हीट एनर्जी इन मशीनिंग प्रोसेस। इसका राइट आंसर चीफ हो जाएगा। मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया है तो बिल्कुल अब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग सिंबल इंडिकेट फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस। क्या होता है, जो हमारा एक तरह से रेक्टेंगल के साइड में रेक्टेंगल की तरह जो भी दिख रहा होता है वही हमारा क्या दिखाता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि सरफेस फ्लैटनेस को शो करता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, बहुत ही ध्यान से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे। द फ्लो थ्रू ए नोजल इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो, कांस्टेंट प्रेशर फ्लो, आइसोथर्मल फ्लो या फिर आइसेंट्रोपिक फ्लो। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर इनिशियली वेट स्टीम इज 0.546, 0.577, 0.582 या फिर 0.601। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर आर इंटरनली फायर्ड, एक्सटर्नली फायर्ड, कि बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। ये सब क्वेश्चन का राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।